बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइफ कोचिंग के दौरान जो बात मेरी समझ में बेहतर से बेहतर आने लग गई, ऑफ कोर्स ये मेरी अपनी सेल्फ़ ग्रोथ के दौरान भी ये बात मुझे नज़र आती थी, लेकिन आप तब तक डॉट्स कनेक्ट नहीं करते जब तक आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो या बात करते हो और देखते हो कि एक रीअकरिंग पैटर्न है। और वो रीअकरिंग पैटर्न क्या है? वो रीअकरिंग पैटर्न ये है कि जब लड़कियां अपनी शादी के दौरान और शादी से लेके मदरहुड के दौरान जो जर्नी तय करती हैं, उसमें समवेयर दे ऑल से द सेम थिंग। वो एक ही बात करती हैं कि हमें हमारी आइडेंटिटी नहीं पता। अब हमें ये नहीं पता कि हम तो ऐसी थी और हम तो ये चाहती थी और हम तो ये कर रही थी, और अब हमारी लाइफ जो है वो हमारे बच्चे के इर्द गिर्द या फैमिली पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और हमें पता है कि ये एक इबादत है, हमें पता है कि ये एक लाइफ का नॉर्म है, हमें पता है कि सिर्फ हम ही नहीं हैं जो माएँ बन गई हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग मिसिंग। लेकिन हम खुश नहीं हैं, या लेकिन हमें हमारा अपना आप महसूस नहीं होता। हमें लगता है कि जैसे हम एक रिमोट कंट्रोल से मोड में हैं, चले जा रहे हैं, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, या अगर हमारा तो कोई थॉट प्रोसेस है भी तो हमारी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि सिर्फ बच्चों को खिला लिया, बच्चों को पिला लिया, बच्चों को पहना दिया, बच्चों को सुला लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, बच्चों को वापस ले लिया, बच्चों को होमवर्क करा लिया, बच्चों की मैनर्स क्या हैं, बच्चे दीन सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, बस इसके इर्द गिर्द है। और समवेयर इन सब के दौरान अल्लाह का शुक्र अदा करने के बावजूद मुझे एक तंगी महसूस होती है, दिल की तंगी, नफ्स की तंगी। क्या है ये? जो बात हमें नहीं सिखाई जाती या नहीं बताई जाती, या जिसको हम बड़े नेगेटिव कॉनोटेशन में कहते हैं, वो पता है क्या है? वो ये है कि ये तो दुनिया का दस्तूर है, ये तो हमेशा से ही ऐसे है, ये तो ऐसा ही होता है, दुनिया बनी ही इसलिए है। और इन तीनों जुमलों में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम सबसे पहले एक्नॉलेज करें कि एक इंसान अपनी एक स्टेज ऑफ लाइफ से दूसरी स्टेज ऑफ लाइफ में ब्रेक एंड मेक से होकर गुज़रता है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 20s में जो आपकी माइंडसेट है वो थ्रू आउट द 20s और 30s में वो चेंज ना हो। एक्सपीरियंसेस, एज आपको बदलते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें सारी ज़िंदगी चाहते ना चाहते हुए हम बदलते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम एक जगह पे स्टक हो जाएं और हम समझें कि बस हम ऐसे ही हैं, या यही होना चाहिए, या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, से हम निकल के बाहर आए कहें कि हम देखें कि भाई हम बेटर कैसे बन सकते हैं, हम बेटर अपनी ज़िंदगी को कैसे सर्व कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, बहुत सारी ख़वातीन मदरहुड के रोल में अपने आप को स्टक इसलिए फ़ील करती हैं क्योंकि मदरहुड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओन पर्सनालिटी। आप पैदा होते साथ किसी की माँ नहीं हो, लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े पे, मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे आप किसी की माँ हो। और फिर जब हमें ये बैलेंस नहीं सिखाया जाता कि माँ होने का जो एक पूरा प्रोसेस है वो हमारी फ़िक्री सोच को बदलता है, और एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप साथ साथ बड़े हो रहे होते हो। मतलब अगर एक शख्स 25 साल की उम्र में माँ बन गई है तो वो 35 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसकी शख्सियत में मुख्तलिफ़ बनाव सिंगार होंगे। राइट? इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, इस चीज़ को एक्नॉलेज करना, इस चीज़ पे काम करना, इस चीज़ को एक पॉजिटिव आउटलुक में देखना भी हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। हम आम तौर पे बैठ के ये बात करते नहीं हैं। इसीलिए जब मैंने ये किताब लिखी और इसका नाम मैं सोच रही थी तो मैंने कहा नो वन टॉट मी दिस। किसी ने ये नहीं कहा था कि इरम तुम जो आज हो, जो तुम आज सोचती हो, समझती हो, दुनिया को जिस लेंस से देखती हो, जो तुम्हारा वर्ल्ड व्यू है वो हमेशा ये रहेगा। लोग पूछते नहीं हैं आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और आप अगर 15 से लेके तो 20-25 साल तक के हो तो आपकी हॉबीज़ बहुत मुख्तलिफ होंगी, और अगर आप अपने 40s में आ गए हो तो आपकी हॉबीज़ मुख्तलिफ हो चुकी होंगी, और अगर आप 50s और 60s में हो तो अगेन यू आर गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। हम वहाँ पे अटक जाते हैं जहाँ पे हम अपने ओल्ड सेल्फ को, अपनी पुराने अपने आप को खोजते रहते हैं। मैं तो ऐसी थी, मेरे तो ये ख्वाब थे, मैंने तो ये करना था। हाँ, ख्वाब भी अच्छे, करना भी अच्छी सोच है, मुझे मौका नहीं मिला,
ایک سٹیج تک واقعی میں مدرہڈ ہم سے مانگتی ہے ہماری ایکسٹریم ایموشنل ایجلٹی مانگتی ہے، ہمارا کمپیشن مانگتی ہے، ہمارا ایمپتھی مانگتی ہے. مدرہڈ جو ہے وہ انسان کو ایسے رگڑا دیتی ہے، انسان کو وہ سبق سمجھ میں آتے ہیں جو شاید کسی لیکچر، کسی کتاب، کسی ڈگری، کسی یونیورسٹی کا ایگزام ہمیں نہیں سمجھا سکتا تھا. بے شک یہ بات سچ ہے، لیکن مدرہڈ ہمیں ہمارے گروتھ مائنڈ سیٹ سے، ہماری صلاحیتوں میں روکتی نہیں ہے، نکھارتی ہے. اگر ہم اسے ایسا پرسپیکٹو دیں تو، اگر ہم اسے ایسے دیکھیں تو، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے ایک چیز ایسے سوچی تھی اور وہ ایسے نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے میرے چانسز ختم ہو گئے اور یہ میری مدرہڈ مجھے تنگ کر رہی ہے. یہاں پہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. جو بات ہم سے نہیں کہی جاتی یا ہم ایک دوسرے کو حوصلہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں بدل جائے گا، بچے بڑے ہو جائیں گے تو وقت بدل جائے گا. اب یہ بات سچ ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے جو سینسبلٹی چاہیے اس پہ ہم بات نہیں کرتے کہ اس وقت سے اس وقت تک پہنچنے کے لیے صرف سڑنا، جلنا، کڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب تم اپنی ذات پہ کام کر سکتی ہو، سیکھ سکتی ہو، اپنے سکل کو ڈیولپ کر سکتی ہو، اپنے انٹرسٹس کو ڈیولپ کر سکتی ہو، اپنے بچوں کی گروتھ کے ساتھ اپنی گروتھ مائنڈ ڈیولپ کر سکتی ہو. ہر عورت اور ہر مرد کو چاہیے کہ وہ سیکھے کمیونیکیشن سکلز، وہ سیکھے قرآن کو، وہ سمجھے قرآن میں کیا کہا گیا ہے، وہ سمجھے کہ بات کس طرح سے سیکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، کنوے کی جاتی ہے، پرسنالٹیز کو سمجھے. ہم ان چیزوں میں وقت ہی نہیں دیتے. اگر ہم ان چیزوں میں وقت نہیں دیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آج سے آگے کیسے جا رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.